हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। अगर आपने इसके पहले इसका थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज थियरी डिस्कशन वीडियो पहले देखिए। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट पूछा गया है और आगे हमसे बोला गया है कि अगर रियल रूट है तो हमें रूट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2x² - 3x + 5 = 0। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा d होता है b² - 4ac। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी b की वैल्यू -3 है तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 9 - 40। तो ये वैल्यू हमारा हो गया -31। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा d <0 है। तो हमें पता है कि अगर d <0 होता है तो हमारा जो रूट होता है वो इमेजिनरी होता है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में हमें गिवन है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d हो जाएगा हमारा b² - 4ac। b की जगह पे हमें गिवन है -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह पे गिवन है 3, c की जगह पे गिवन है 4। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 16 × 3 -48 = यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 48 - 48 = 0। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा d = 0 है। तो हमें पता है d = 0 जब होता है तो हमारा रूट इक्वल एज वेल एज रियल होता है। तो अब हमारा रियल रूट फाइंड आउट हो गया है तो हमें रूट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि रूट की वैल्यू होती है x = -b ±√b² - 4ac / 2a। तो यहाँ से हमारा -b हो जाएगा 4 √3 ± b² की वैल्यू है हमारी 48 -4ac की वैल्यू है हमारी है 48 / 2a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 × 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू तो हमारी 0 है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4 √3 / 2 × 3। तो ये हमारा 2 टाइम कैंसिल होगा, ये हमारा √3 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमारा x = 2/√3 आंसर आ गया। तो हमारा रूट का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा d = b² - 4ac। b की जगह पे हमारा -6 है तो b² हमारा 36 हो जाएगा -4 × a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 36 - 24। तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा d > 0 है। तो यहाँ से हमारा रूट डिस्टिंक्ट और रियल हो जाएगा। तो अब हम रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रूट हमारा होता है x = -b ±√b² - 4ac / 2a। तो यहाँ से हम -b की वैल्यू रखेंगे, वो हो जाएगा हमारा 6 ± डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी आई है 8। तो ये हमारा हो जाएगा √a / 2 × 2। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 6 ± √8 / 4। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x = 6 ± √2 × 2 / 4। यहाँ से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया है 3 ± √2 / 2। तो यहाँ से हमारा x का एक वैल्यू आया है 3 + √2 / 2 और दूसरा वैल्यू आया है 3 - √2 / 2। तो ये दोनों हमारा रूट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू जिसके लिए हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो जाए। तो हमें पता है कि इक्वल रूट्स होने के लिए d = 0 होना चाहिए। तो d की वैल्यू होती है हमारी b² - 4ac। तो यहाँ से हमारा b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं b की जगह पे k दिया है तो ये हमारा k² - 4 × a की जगह पे 2 है, c की जगह पे 3 है = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा k² = 24। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू हो जाएगा √24। तो ये हमारा हो जाएगा k ± 2√6। तो यहाँ से हमारे पास k का वैल्यू ±2√6 मिल गया। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में हमें गिवन है kx × x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो रूट इक्वल होने के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b² - 4ac = 0। यहाँ से हमारा b² का वैल्यू हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर -4 × a की जगह पे k और c की जगह पे हमारा आ जाएगा 6।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो वो हमारा हो जाएगा k² माइनस 6k इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं k को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार k इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई k इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया हमारा k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि क्या हम एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसमें जो हमारा लेंथ होना चाहिए वो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ होना चाहिए और उसका एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x, तो यहाँ से हमारा लेंथ हो जाएगा 2x। तो हमें एरिया 800 मीटर स्क्वायर गिवन है तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एरिया हमको 800 मीटर स्क्वायर गिवन है, लेंथ की वैल्यू हमारी 2x है और ब्रेड्थ की वैल्यू हमारी x है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2x² इक्वल टू 800 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x² का वैल्यू आ गया है 400 और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो जिसमें से हम देख सकते हैं कि हमारा ब्रेड्थ का वैल्यू जो है वो x है, तो सिर्फ यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारा ब्रेड्थ का जो वैल्यू आया है वो 20 आया है और लेंथ का वैल्यू हमारा 40 आया है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था x² माइनस 400 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहें कि हमारा x जो है वो हमारा रियल है कि इमेजिनरी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे लिए d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हम करते हैं b² माइनस 4ac। तो हमारा b 0 है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 400। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा आएगा 1600 जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू आएगा वो रियल आएगा और हमने फाइंड आउट भी किया है x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 20 आई है, लेकिन x हमारा एक ब्रेड्थ है तो हम उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें सिचुएशन गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो हमें दो फ्रेंड का सम गिवन है वो है 20 ईयर्स और हमें उनके 4 ईयर अगो एजेस का प्रोडक्ट भी गिवन है वो है हमारा 48। तो यहाँ से हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x, देन द एज ऑफ अनदर फ्रेंड विल बी 20 माइनस x। अब हमें गिवन है कि 4 साल पहले का उनका एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज हो जाएगा x माइनस 4 और 4 साल पहले दूसरे दोस्त का एज हो जाएगा हमारा 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू हमें गिवन है 48। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब यहाँ से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अपने d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा d हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू गिवन है 20 तो यहाँ हो जाएगा 20² माइनस 4 इंटू a की जगह पे हमारा 1 है, c की जगह पे हमारा 112 है। तो ये हमारा हो जाएगा 400 माइनस 448। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू जो आया है वो निगेटिव आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का हमारा कोई भी रियल रूट नहीं है, तो यहाँ से हमारा x का इमेजिनरी रूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास कोई भी x का सोल्यूशन नहीं है, तो हम उनके प्रेजेंट एज की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है इक्वल टू 80 मीटर और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट L इक्वल टू x। तो हमें पता है जो पेरीमीटर होता है वो होता है हमारा पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है L इंटू बी। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट L इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू हो जाएगा वो होगा 80 इक्वल टू 2 इंटू L की जगह पे x
प्लस बी, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 40 इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो हमारा बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एल का वैल्यू एक्स आया है, बी का वैल्यू 40 माइनस एक्स आया है। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 इक्वल टू एल की जगह पे हमारा एक्स और बी की जगह पे हमारा 40 माइनस एक्स। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से d की वैल्यू देखते हैं। तो d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 400। ये हमारा हो जाएगा 1600 माइनस 1600। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई है। इसका मतलब जो हमारा रूट होगा वो रियल और इक्वल होगा। तो अब हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारा माइनस बी की जगह पे हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी 0 आई है अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे 1। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 20। तो यहाँ से हमारा l का वैल्यू 20 हो गया और b हमारा था 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू भी हो जाएगा 20। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा l इक्वल टू b आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ये हमारा एक स्क्वायर पार्क है। तो ऐसे ही हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर हमारा बहुत ही ईजी था और ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।